सबसे पहला प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी एंड मेडिटेशन और जीवन का इस धरती में जितने सारे समस्याएं हैं कहाँ से उत्पन्न होता है, बनता कहाँ से है, और जितने सारे समाधान हैं बनता कहाँ से है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। सारा खेल कहाँ का है? मन। मेरा नौकरी नहीं हो रहा है गुरुजी, किसका खेल? मेरा 40 लाख का प्रोजेक्ट आ रहा था गुरुजी, रुक गया, किसका खेल? होगा कि नहीं गुरुजी, डाउट लग रहा है, कौन बोल रहा है? लग रहा है कि और जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गया, कौन बोल रहा है? गुरुजी लग रहा है कि सब चंगासी, कौन बोल रहा है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध। तो इस मन को कैसे बिना मेडिटेशन में ठीक कर सकते हो क्या? तो फिर एस्ट्रोलॉजी हो चाहे योग हो, आयुर्वेद हो चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, पंचगव्य हो चाहे रेकी लामा फेरा सिद्ध हीलिंग हो, सिद्ध हीलिंग, रेकी, लामा फेरा एंड अदर हीलिंग थेरापीज, यही मन है जिस मन को जब तुम उसका डायमेंशन चेंज करते हो, खुद तो ठीक होता है, लाखों लोगों को ठीक कर देता है, किसी को छू के, किसी को फूंक के और किसी को झाड़ के। यही मन है। मैं उस दिन बता रहा था ना, हम लोग नौटंकी कैसे करते हैं झाड़ फूंक का। तेतुली पत्र कसमस आयरे पैता कंदरे बस है, आस कुटी खोपड़ा लंडी, देख ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसका पावर है? माइंड का। माइंड पावरफुल, एवरीथिंग पावरफुल, माइंड वीक, एवरीथिंग वीक। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अब इसी को तुम एस्ट्रोलॉजी में लगाओ। तुम्हारा सब ग्रह स्ट्रांग बैठा है, ऐसा कुंडली कभी देखना, बृहस्पति उच्च का। ऐसा केस दिखाऊंगा, जिस घर में आज वास्तु करने गया था उसका आगे एक ठो घर है, वो लड़का 35 साल से खटिया में पड़ा है, जन्म से आज तक उठा नहीं, जानवर। वो दिखाऊंगा लेके। बृहस्पति उच्च का, सूर्य उच्च का, मंगल उच्च का। कैसा कुंडली होगा थोड़ा सा देख लो। मतलब 9 में से राहु केतु को छोड़ देने से सब उच्च का। चंद्रमा नीच का, पीड़ित चंद्रमा, जिंदगी डैमेज, सब ग्रह उच्च का, एक नीच का। कौन? और पावरलेस। अगर वहां बैठेगा तो क्या हालत रहेगा? ठीक है। नीच तो है, प्लस सेल्फ पावर भी नहीं है चंद्रमा में। चंद्रमा मनसो जात, चक्षु सूर्य अजायत, श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य, मुखाद अग्नि अजायत। तो ये जो चंद्रमा है कुंडली का, सबसे बड़ा रोल निभाता है व्यक्ति के जीवन में सफलता और विफलता के पीछे। तुम जो बोलो ना मेडिटेशन करने से हो जाएगा, नीलम दे दो, 50,000 का पहन लेंगे, कुछ लाल किताब से बताओ, दहा दें, गाड़ दें, बहा दें, फेंक दें, क्या सब बोलता है, आग बंद करके बैठ जाओ और योग निद्रा करो, साखी ध्यान करो, इसे क्या पगलापन है? इस सब में ठीक होता है। तो कितना ज्योतिष लोग बोलते हैं पूजा करो, 1 लाख का पूजा में ठीक नहीं होता है, तुम बोलते हो आंख बंद करके बैठने से ठीक हो जाएगा। या तो तुम बेवड़ा मार के आए हो, या तो हम लोग पागल हैं। जो कुछ समस्या देख रहे हो धरती में, सबका खेल मन का है। और इसीलिए जब भी हम लोग कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली से ज्यादा एम्फासिस चंद्र कुंडली को देते हैं कि चंद्रमा में बल है या नहीं है। और जितने सारे इवेंट्स हम लोग जब भी कुछ प्रेडिक्शन देते हैं, सब ग्रहों को देखें नहीं देखें, आगे चंद्रमा को देखते हैं। सेल्फ माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सॉरी, गलत बोला, मतलब स्वमनम,
और सामूहिक मन का अवस्थिति क्या है? हाँ, एक उदाहरण देता हूं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक एग्जाम्पल देना, तुम अगर मेरा लास्ट रथ यात्रा, पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का वीडियो देखे होगे, उससे पहले मैं प्रेडिक्शन दिया था कि पूरी रथ यात्रा में लोग मरेंगे और मतलब लोगों के अंदर स्टैम्पेड होगा। कोई एक भी एस्ट्रोलॉजर बोला था क्या? बताओ। नहीं बोला, ऐसा एक था, आपने कुंभ मेला में भी बोला था। कुंभ मेला का प्रेडिक्शन कोई नहीं दिया था कि लोग स्टैम्पेड होंगे। मैं 3 महीना पहले बोल दिया था कि स्टैम्पेड होगा, फायर होगा और इतने लोग लगेंगे। अलग बात है, हो सकता है मेरा भाग्य या फिर यूट्यूब मेरे को उस लेवल पे उसको वायरल नहीं किया। मोदी का इलेक्शन टाइम में भी बोला था कि इतना इजी नहीं है, जबकि सब कोई 400 पार का बड़ा बड़ा प्रेडिक्शन दे रहा था। मैं बोला था इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। उसका भी वीडियो आज तक प्रमाणित है। कहां से बोलता था ये सब? और दूसरा, अगर तुम देखे होगे, जिस दिन राफेल गिराने वाला जो रात को हुआ एटॉमिक पाकिस्तान में, उस वीडियो को भी देख लेना। मैं दिया जला के वीडियो बना था कि कोई बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि बात को न्यूज में दबा दिया जाएगा, बात बताया नहीं जाएगा, लेकिन उस लेवल का होने वाला है वो मतलब मैं अपना बहादुरी नहीं हाँक रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सब प्रेडिक्शन मुख्यतः कहां से आता है? चंद्रमा मनसो जाता। तुम्हारा 7.5 लग गया, क्या उखड़ गया रे? चंद्रमा के ऊपर शनि दबा दिया। अभी मकर राशि का 7.5 खत्म हो गया, लेकिन कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का चल रहा है, सिंह राशि, धनु राशि का ढैया चल रहा है, और तुम्हारा तो आजन्म 7.5 है। तो क्या किया है? तुम्हारे चंद्रमा के ऊपर शनि ओवर पावर कर गया। तो चंद्रमा का और बुध का और राहु केतु का एक कॉमन कैरेक्टर है, वो जिसके साथ बैठेंगे उसका गुणधर्म स्वभाव को ले लेते हैं। कोई कम परसेंट लेता है, कोई ज्यादा लेता है, कोई प्योरली लेता है, कोई हल्का हल्का लेता है। जैसे कुंडली में किसी का चंद्र राहु देख लो, और राहु नहीं है अभी, राहु चंद्रमा है, तो वो लोग सीआईडी इंस्पेक्टर जैसे तक बन सकता है, या फिर सबसे ज्यादा पागल हो सकता है। दोनों वहां पर एक्सट्रीमिस्ट है। कुंडली में बुध को देख लो, बुध का भी अपना औकात नहीं है। बुध राहु के साथ बैठा तो ऐसे ही एक्ट करने लगेगा, शनि के साथ बैठा तो डिप्लोमेटिक बनेगा या तो महामूर्ख बनाएगा। जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा है उसका काम धर्म चलेगा। बुध को इसीलिए तुम डायरेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो कभी भी। तो वो कौन हो गया? बुद्धि। चंद्रमा कौन हो गया? मनोबुद्धि। अब रह गया चित्त, कौन है? किसके पास पास्ट लाइफ का स्टोर है? केतु और शनि। केतु के पास सबकॉन्शियस, कितना सारा जन्म का स्टॉक वही रख के बैठा हुआ है। अच्छा, सूर्य कौन? अहंकार। तो अब आ गया तुम्हारा पतंजलि योग सूत्र, अष्टांग योग, और श्रीमद् भगवद गीता का योग, और वशिष्ठ योग सूत्र, घेरंड संहिता, और तुम्हारा हठ प्रदीपिका। इन सबके सूत्र में मन के बारे में जो बताया गया है, उसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी को मिलाओ तो क्या मिलेगा? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य, जो श्रीमद् भागवत गीता में बोल रहे हैं, उसी को तुम अगर पतंजलि में लेके जाओगे तो क्या? पहला लाइन को, चलो अभी उसको डिस्कशन करेंगे, लंबा हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट छूट जाएगा, उसको बंद करता हूं, मेन पॉइंट पे आता हूं। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यहां पर इतना ही है कि चंद्रमा जब तक अलाउ नहीं करता, तब तक चंद्रमा जब तक अलाउ नहीं करता, तब तक तुम्हारा कोई भी राजयोग फलित नहीं होगा, और कोई भी दुर्योग भी फलित नहीं होगा। और दुर्योग हो या राजयोग हो, कुंडली में फलित करने वाला कौन है? क्या बोला? सबका सब ग्रह फुल पावर में है, चंद्रमा वीक है, फिर क्या होने वाला है? कितना पावरफुल लग्न हो जाए, जी तो लोगे, लेकिन फल सक्सेस नहीं होगा। तो फिर एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बड़ा रेमेडी क्या है? फिर
चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? मेडिटेशन। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय है? अब देखना कि चंद्रमा का साधी देवता, प्रत्याधि देवता, चंद्रमा को अगर कोई फल देना चाहे, चंद्रमा कैसे ऑर्डर मानेगा? चंद्रमा तो किसी का नहीं मानता है। चंद्रमा अगर मन मान गया फिर मन तो वो है ही नहीं, मन किसी का नहीं सुनता। देखना जिसका चंद्रमा कुंडली में आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है और उधर 180 में कोई नहीं है, समसप्तक कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, उसको बोलते हैं केमद्रुम। उफ, मत बोलो यार ऐसे लोगों का जिंदगी नरक, नरक, ब्रेकलेस माइंड, कब किसको क्या बोले क्या करे उसको पता नहीं। और ऐसे लोग जिंदगी में आखिरी में अकेले किसी सीढ़ी घर के नीचे बैठते हैं, भीख मांग के खाते हैं, सब कुछ खत्म, खाली पनौती नहीं महापनौती में जाता है। शनि का तो कुछ पनौती नहीं है, जब चंद्रमा पनौती देने आता है ना, हाँ, अरब खरब पैसा है, अरब खरब। मैं गया था भुवनेश्वर में ऐसा एक वास्तु देखने के लिए, समझ में आ रहा है? मेरा फी 1 में 5 शून्य है, वो 2 में 5 शून्य दे के लिया था। सब है कुछ नहीं, चंद्रमा। हाँ, तो ऑल्टरनेटली क्या समझोगे? जब तक चंद्रमा को सेटल्ड नहीं करते, जब तक चंद्रमा से डील फाइनल नहीं करते, जब तक चंद्रमा को ठीक नहीं करते, तब तक तुम 1000 लाख करोड़ रेमेडी कर दो खर्चा कर करके, अरबों खरबों ठेंगा ठेंगा। और इसी कारण हमारा जितने सारे ज्योतिष लोग, पंडित लोग, कथाकथित यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर्स बदनाम है, एस्ट्रोलॉजी बदनाम है और ठगाई चल रहा है। और मैं उन गधों को बोलता हूं, तू आ एक बार 1 महीना मेडिटेशन कोर्स कर ले, आ एक बार साक्षी ध्यान, योग निद्रा और षडक्रिया ध्यान करके देख, फिर बताना कि कोई पूजा पाठ का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पत्थर का आवश्यकता नहीं है। रावण का प्लानिंग था सबसे बढ़िया। क्या प्लानिंग था? रावण का प्लानिंग क्या था? एक और स्वर्ग बनाने का। एक और स्वर्ग बनाएगा नहीं, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएगा, समुद्र का पानी को मीठा बनाएगा। प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट हो गया। ऐसे सभी लोग जिंदगी में बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, अबू धाबी जाएंगे, यूरिया जाएंगे, गधा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, एशिया जाएंगे, जाओ, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के पलट देंगे, हम अरबपति खरबपति तरबपति मरबपति बन जाएंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, प्लेन खरीद लेंगे, ड्रोन वाला खरीद लेंगे, क्वाडक्राफ्ट खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। सब सपना देखने में प्रॉब्लम है। रावण भी ऐसा सपना देख रहा था, लेकिन जब धरातल में काम करना था तो क्या कर रहा था? मेरा बहन शूर्पणखा का नाक कौन काटा, चलो उधर ही युद्ध करते हैं। ट्रम्पू चाचा बोला कि हम अमेरिका फर्स्ट, सब ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, दहा देंगे। जब काम करने आए तो क्या किया? ईरान का खुमनी ताऊ को मारेंगे, वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठाएंगे। अबे अमेरिका में भूखमरी चल रहा है, खाने नहीं है, लोग ड्रग्स खा के मर रहे हैं, कभी उसका तो सोच। इसी नाम पे तो वोट जीता था। ये खेल है, जब तक माइंड को कंट्रोल नहीं करते तब तक नहीं जीत सकते। करते रहो लाख लाख पूजा पाठ। और आज का डेट में क्या है, लोगों के पास सब है, लेकिन 1 महीना देने के लिए टाइम नहीं है। 6 महीना और 1 साल बाद कौन गधा पूछे? किसको बोलोगे कि जाओ गुरु के घर में गुरु सेवन करके 1 महीना 6 महीना 1 साल का आप वो कोर्स करके आओ? चाहते नहीं। आशीर्वाद दे दो, धड़ांग काम हो जाए, फड़ांग पत्थर उत्थर भेज दो, ताबीज कवच भेज दो, करो। और तुम्हारा मन उधर खराब बीमार होके पड़ा है। रावण के पास क्या नहीं था? सोने का लंका, दिमाग, ब्रेन, बुद्धि, बृहस्पति, 10 आनंद, 9 ग्रहों को बांध के रखा था, शनि को पैर में दबा के रखा था। व्हाट नॉट? तो जाके अपना गुरु शुक्राचार्य को बोला कि प्रभु हमको पूरा विश्व का, तीनों लोगों का हमको बनना है, खाली लंकेश मजा नहीं आ रहा है, त्रिलोकेश बनाओ हमको। बोला हो तो जाएगा, करा देंगे, तुम्हारा सब ग्रह ठीक है। और शुक्र भी बोला देखो सबके साथ मेरा खोपचे में है, हम शुक्र हैं। शनि को बोलेंगे मेरा दोस्त है,
गुरु बृहस्पति तो उसका बेटा को हम पढ़ाए हैं, मान जाएगा। राहु केतु तो चेला है मेरा, 2 थप्पड़ मारेंगे मानेगा, उसका टेंशन नहीं है। बुध का भी साथ मेरा सेटिंग है, हम नहीं होने से बुध कुछ कर नहीं सकता है। बाकी थोड़ा सा मंगल का सेटअप नहीं हो तो तुम्हारा ठीक ठाक है, फिर भी हम बात कर लेंगे, पैसा वैसा देके सेटिंग वुटिंग कर देंगे उसको, उसका चिंता नहीं है। चिंता क्या है जानते हो, सब ग्रह ठीक है, चंद्रमा इज नॉट इन माई कंट्रोल, और मेरे पास आते ही पगलाता है वो। तो फिर क्या करें? बोला शिव के पास। कहाँ रहता है? बोला शिव के पास। शिव को सेटिंग करो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो ये तब तक वो शुरू हो गया, जटा शुरू हो गया, लेकिन वो भी कंप्लीट कर नहीं पाया, इसलिए रावण मरण हो गया, सीता हरण रावण मरण हो गया। तो करेक्ट रेमेडी कहाँ है? करेक्ट रेमेडी आता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए? मेडिटेशन का बैकअप क्या है? देखो, कृष्ण भगवान गीता में क्लियर कर दिया। मैं क्या बोला हूं? गीता क्या है? कलयुग का मैनुअल, ठीक है। और तुम्हारा मैनुअल क्या है? कुंडली, ठीक है। उस मैनुअल को इस मैनुअल के साथ सेटअप करो। 4th हाउस इज द हाउस ऑफ माइंड, ठीक है। उस माइंड को ठीक समसप्तक में कौन बैठा है? कर्क राशि 4th हाउस का समसप्तक में कौन बैठा है? किसका घर आता है? गधानंद, कर्म। शनि का घर आता है मकर, मकर कर्क, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। तो क्या बोलता है, जब तुम इस माइंड को अगर कंट्रोल करोगे, इसमें 2 आदमी रहते हैं इस मन में, कौन कौन रहता है मन में? नेगेटिव पॉजिटिव तो सिंपल बात है। एक शैतान रहता है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य। दूसरा मुख्य, मुख्यों का अधिपति कौन है? स्वयं परमेश्वर परम नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य। या तो मन को निराकार निर्गुण ब्रह्म में, या तो बंध, कौन कौन रहता है मन में? मन में किसका घर है? शैतान। बट हमारा हिंदू कॉन्सेप्ट में शैतान नहीं है, ठीक है। वो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट में शैतान को दिया गया है। फिर हमारा यहाँ किसको दिया गया है? उसको समझो। तो क्या बोलता है कि जब तक तुम कर्म योग नहीं करते, 10th को एक्टिवेट नहीं करते, तो 4th एक्टिवेट नहीं होगा। गीता में उसी बात को कृष्ण भगवान बोले हैं, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। कर्मयोग श्लोक संग्रह। और उसको आगे चल के क्या बोले? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आगे चलते क्या बोलते हैं? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, नहीं कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जो व्यक्ति अपने को नित्य निरंतर कर्म में व्यस्त नहीं रखता और अपने को आरामखोर हरामखोर बनाता है, उसके दिमाग में कौन रहता है? खाली दिमाग। और जब तक तुम निरतंबा कर्मयोग पापते, जब तक तुम कर्मयोग नहीं करते, लाख घंटा बैठो मेडिटेशन हो, जब तक तुम अपने को थकाओगे नहीं, परिश्रम कराओगे नहीं, पसीना बहाओगे नहीं, बॉडी को उतना ज्यादा फिट एंड फाइन एंड स्पीड एंड फास्ट नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं होगा। तो क्या चाहिए? वहां तुम बैठ पाओ नहीं थक के, तो क्या चाहिए? कर्मयोग। कौन सा कर्मयोग? कर्मयोग तो टांग उठाने वाले भी कर लेते हैं, हाँ, उनका भी कर्मयोग। कर्मयोग में तो सब कहा गया, मांस काटने वालों को भी कर्मयोग बताया गया, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं सुनो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्पम फलम। तुमको कहां लेके गया था मेरा? ये बगीचा में। क्या उत्पन्न होता है वहां? पत्रम पुष्पम फलम। जब तक ये 3 चीज का उत्पादन नहीं करते,
तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ, और जो मिलेगा वो भाग जाएगा। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि ये पत्रम पुष्पम फूलम का अधिकारी कौन है? कौन सा ग्रह से देखोगे? बुध। कर्मयोग तो करते हो, बोला पानी में बाड़ी मारना भी तो कर्म है, लेकिन कैसा कर्म चाहिए? बुद्धिपूर्वक। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतवः। कैसा कर्म चाहिए? बुद्धि योगा धनंजय। अगर बुद्धि विहीन कर्म करोगे तो, अभी गया था ना वास्तु देखने, बुद्धि विहीन कर्म, ईशान कुंड में सीढ़ी, पंडित आदमी पढ़ा है ना बेलूर से आके, अभी जब सब गिर गया तब बुलाया, गए थे ना, देख के आए ना, कैसे पड़ा हुआ है। जो आदमी हट्टा कट्टा नौजवान, फ्लैट, कुछ नहीं है, सब खत्म, तब पर भी बुद्धि नहीं है। तो ये था मेडिटेशन का बात। मैं इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी रेमेडी, कुछ भी हो, आके फाइनल एंड मेडिटेशन में करता है, योग निद्रा में करता है, और साथ में क्रिया योग में करता है। वो क्रिया योग नहीं, क्रियात्मक मीन्स षड क्रिया। ये तीन जब तक नहीं होता है तब तक तुम करते रहो क्या करना है, और उसको कैसे? बुद्धिपूर्वक। कौन देगा? जितने सारे बुद्ध 00 देखना, ये लोग जीवन में पेड़ को कष्ट दिए होंगे, पेड़ को काटे होंगे, पेड़ का विनाश किए होंगे, पूर्व जन्म में लकड़ी काटा होगा, तभी इस जन्म में मूर्ख होकर जन्म हुआ है। और बुद्ध 00 क्यों होता है पता है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर तुम्हारा जिंदगी में कष्ट, तनाव, तकलीफ, पीड़ा सब दिए हैं, और थोड़ा सा भी बुद्धि है ना, तुम किसी संजय पंडा को पकड़ के बाहर हो जाओगे। और बुद्ध 00 तो कौन है? संजय पंडा पगला में हाथ की का होगा, भाट नहीं होगा। बुद्ध 00। हम तुम मना करोगे चाय परोठा मत खाओ, बीमारी होता है, तुम्हारे सामने लाएगा चाय परोठा ऐसे करके, तुम बोले ये गुटखा पान बीड़ी सिगरेट अच्छा नहीं है, तुम्हारे सामने गुटखा खा के तुम्हारे मुंह में, ठीक है, अरे तुम पश्चिम दिशा में गेट क्यों कर रहे हो, इधर नहीं करना चाहिए, और इधर सीढ़ी नहीं करना चाहिए। तुम देख के आया अभी उसी डायरेक्शन में गेट, एक को और मना करके आया हूं कलाहांडी में, ठीक है, देख रहे हो ना बेड में कैसे पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसका भी आ गया टाइम बहुत जल्द ठीक है, वो भी बुलाएगा उस समय ठीक है, उसका भी उधर ही गेट है। आज तुम देख के आ गए, ठीक है, वही सीढ़ी वही गेट। बुद्ध 00 बुद्ध 00 बुद्ध 00 इनका भी तो वही है, इनका भी जो है उनका भी तो वही है। हाँ, दोनों का सेम ही है, सेम है। हाँ, तो चलते हैं हम लोग आगे बात में। सुनो, अब सीधा आते हैं मेडिटेशन में। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया कि बिना मेडिटेशन में कोई भी जितना भी जो कुछ कर लो काम नहीं देगा। मेडिटेशन के लिए पीछे बैकअप चाहिए कर्मयोग, कर्मयोग भी चाहिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब सीधा आते हैं मेडिटेशन पे। जैसे मैं तुम लोग आके मैं बोलता हूँ 100 आवर to 1000 आवर का योग निद्रा, तुम क्या करते हो? सो के करते हो। कोई नया आदमी उसको आते ही बोलूंगा और सुबह 3 बजे एकदम ब्रह्म मुद्रा करके, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा करके पद्मासन में बैठ जाओ। बाप के दिन में कभी बैठा नहीं है। हमारे उड़िया में बोलते हैं धाई धोपड़ी तौर नहीं, कुकुर रघौर नहीं। धाई धोपड़ी तौर नहीं, कुकुर रघौर नहीं, मतलब कुत्ता का घर कभी होता है? अच्छा, कुत्ता का जिंदगी कैसा है? कुत्ता जैसे, वहाँ मरेगा, वहाँ मरेगा, वहाँ से सट्टा लॉटरी जो वहाँ पर अबू धाबी, वहाँ पर यूरोप, यहाँ पर एशिया, यहाँ पर जाके बोलेगा हम ये कर लेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, घर बनाएंगे, शेयर सट्टा कुछ ना कुछ बिजनेस धंधा चले, दौड़ते रहो कुत्ता जैसे। आखिर में तुम्हारा तो घर नहीं है, रखोगे कहाँ? धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर रघौर नहीं। तो इंसान सब कोई वही सोचता है कि हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, दौड़ रहे हैं। क्या गुरुजी आंख बंद करके बैठने से पैसा मिलता है? क्या गुरुजी योग निद्रा सोने से पैसा मिलेगा? क्या गुरुजी षट क्रिया और साक्षी ध्यान से पैसा मिलेगा? क्या गुरुजी 1 महीना टाइम बर्बाद करेंगे आपके पास जाके, आप पागल हम पागल, हमको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, शादी हो जाएगा? क्या उत्तर है? जा दौड़ ले, और दौड़, कुत्ता का दौड़, गधा का दौड़, और टोपी वाला का दौड़, हाँ,
दौड़ दौड़ लो, रेट रनिंग चूहा कहीं पहुंचेगा वही बिल में। देश का दौड़ देश तक, कहाँ पहुंच रहा है पहुंच के दिखा। आखिरी में फिर कहाँ जाओगे? हमारे उड़िया में बोलते हैं आरे रोना बुली बुली सही रोना। रोना मतलब सांप, बड़का सबसे हमारे उड़ीसा का विषधर सांप को रोना सांप बोलते हैं। तो घूमते घूमते सही होगना मतलब फिर आओगे आचार्य संजय के पास। मेडिटेशन में तुम अगर कुछ उखाड़ सकते हो अपना जिंदगी को, जब तक नहीं संवारते हो, जब तक रीअलाइनमेंट नहीं करते हो, जब तक अपने लाइफ को सारे ग्रहों को जिस प्रकार का सेटअप देना चाहिए अगर नहीं करते हो, तो फिर जिंदगी भर दौड़ते रहोगे और आखिरी में कुछ मिलने वाला। हमारे बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ते थे, हाउ मच लैंड रिक्वायर्ड फॉर ए ह्यूमन। तो एक आदमी आया तुम जैसे कोई बढ़िया वाला, तो उसको ऐसे कोई बहुत बड़ा सऊदी का शेख था, बोला देखो यहाँ तुमको आंख में जितना दूर दिखाई दे रहा है उतना ज़मीन का मालिक हम महाराष्ट्रियन वाले शिवाजी छाप हम ही लोग हैं। तुम उड़िया आदमी है, आया है ज़मीन लेने के लिए, दौड़ो, शाम तक तुम यहाँ तक जितना जगह दौड़ के पहुँचोगे उतना ज़मीन तुम्हारा। तो पंडित आदमी था, लोभी बामन, दौड़ा, बोला दौड़ देंगे, खाया नहीं पिया नहीं, कुछ रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं, दौड़ने लगा, धड़ 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 धड़, जमीन चाहिए मिलेगा। बोला है शेख पठान का बच्चा जो ठान लिया कभी हिलता नहीं है। तो हिसाब किया कि मेरे को शाम तक दौड़ना है, तो करीब करीब 8 घंटा या 9 घंटा, तो उसका भाग कर दिया, 12 या 1 बज गया एकदम। वहाँ से वापस आएंगे 12 बजे जिस जमीन के पास पहुँचा, देखा और पागल हो गया, बोला अरे यार हम तो अभी तक जो दौड़े हैं रेगिस्तान था, ये तो मेन पानी का सोर्स यहीं है और हरा जमीन तो यहाँ है। बोला चलो ठीक है और थोड़ा दौड़ लेंगे, लेकिन ऐसा जमीन तो नहीं छोड़ सकते। लोभ हो गया और जहाँ से बैक करना था आधा घंटा 1 घंटा का रनिंग और ले लिया। तो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जब एंड पॉइंट में जहाँ पर टोपी रखा था वो शेख कि यहाँ तक पहुँचना है, नहीं पहुँचोगे तो सारा ज़मीन तुमको नहीं देंगे, कुछ मीटर और बाकी था। दिन भर मेडिटेशन किया नहीं, खाया नहीं, रेस्ट लिया नहीं, क्योंकि उसको ज़मीन चाहिए। लोग आ गया है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, एकदम पैसा कमा देंगे, समझ में आ रहा है। वहाँ पागलपन, मेंटल पागलपन। 400 मीटर दौड़ते दौड़ते, मतलब बाकी था या 100 मीटर कुछ बाकी था, गिर गया। तब तक सारे लोग देख रहे हैं लोभी को, वो रेंगते रेंगते आ रहा है, हाथ गोड़ सब छिल गया है और धूल चाट दिया है। फिर भी लोग बोल रहे हैं मर जाएगा छोड़ दे, मर जाएगा छोड़ दे। बोला नहीं मर जाएंगे फिर भी चाहिए। आखिरी में टोपी को छुआ और मर गया। वहाँ गड्ढा खोदा गया, उसको गाड़ दिया गया। उस किताब का नाम था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, हाउ मच लैंड रिक्वायर्ड फॉर ए मैन। 6 फीट का आदमी कितना जमीन के लिए मर रहा है। ठीक है, तो इसमें से तुम्हें समझना है आज का डेट में हर मनुष्य इसी दौड़ में लगा हुआ है। अब इसके साथ और एक कहानी को लेके चलते हैं। तुम दोनों गए थे, मैं भेजा जाओ लकड़ी काटने के लिए, ठीक है। तुम शिवाजी आदमी महाचालक, ठीक है, महाराष्ट्रियन आदमी हो, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे, मार देंगे। जानते हो ना जगन्नाथ मंदिर को कौन बचाया था? मराठी लोग बचाया था, उड़िया लोग नहीं बचा पाया है, ठीक है। तो दोनों गए, वो थोड़ा सा पेटू आदमी गणेश वाला, ठीक है, दोनों जंगल में चले गए। तुम जाके बोला कि अरे यार पेड़ ही तो काट के लेना है, चंदन का पेड़ बढ़िया वाला मिला है, काट देंगे। जाते ही टिफिन विफिन सब फेंक दिया, कपड़ा वपड़ा सब फेंक दिया, कटोरी पकड़ा, खचाखच 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 काट रहा है। वो उड़िया आदमी पकड़ किया, बहुत चालाक, गया और सो गया मस्त। चल के गया था जंगल तक, थक गया था, उठा बढ़िया से, टिफिन उफिन लाया था एकदम पखाल भात, उड़िया आदमी खा पी लिया, टांगिया को पकड़ के बढ़िया से पजाया, एकदम धार किया। 15 मिनट के अंदर खचाखच खचाखच काट दिया। तुम देख के बोला हाँ काट दिया, छोड़ेंगे नहीं, और काटेंगे। तुम दिन भर काट काट के थक गया, तुम्हारा पेड़ कटा नहीं और उसका कट गया। उसका क्यों कट गया, तुम्हारा क्यों नहीं कटा? उसने रेस्ट लिया, सबसे पहले जिससे काटना था उसको पहले रेडी किया, रेडी टू वेपन। यहाँ पर 3 चीज़ है,
अच्छा। जब तुम मेडिटेशन करते हो, जब तुम योग निद्रा करते हो, जब तुम साक्षी ध्यान करते हो, जब तुम 1 महीना का जिंदगी से ब्रेक ले लेते हो, कोर्स में आ जाते हो, तो यू रीबूस्ट योर एनर्जी। कल तक कुत्ता जैसे दौड़ रहा था, अभी फिर बोल रहा है हम दौड़ने जाएंगे। वही बात है। अब जब तुम 1 महीना का रेस्ट लेते हो तो तुम्हारा जो माइंड रूपी कटोरी है, कटोरा है, ये टंगिया है, एक्स है, उसको तुम क्या किया? शार्पेंट किया। ये दिन भर जो लकड़ी नहीं काट पाया था दौड़ दौड़ के, दिन भर जहाँ तक नहीं पहुँच पाया, अगर वहाँ पर वो रेस्ट ले लिया होता तो शेख से उससे ज़्यादा ज़मीन ले सकता था। अगर थोड़ा देर रेस्ट कर लिया होता, बढ़िया से खा पी लिया होता, थोड़ा देर ध्यान कर लेता, योग निद्रा करता। जब योग निद्रा करते हो ताकत बढ़ता है कि घटता है? रिफ्रेश लगता है या रिफ्रेश लगता है। अब समझ में आ रहा है? लैपटॉप कंप्यूटर में एक ठो रिफ्रेश बटन है, अगर तुम नहीं दबाते हो और काम करते हो घड़ी 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 घड़ी, क्या करेगा? तुम्हारा जिंदगी के साथ भी यही है, तुम्हारे जिंदगी के साथ भी यही हुआ है। और यहां पर क्यों आए हो? कॉमन मिनिमम 90 डेज का कोर्स होता है, उसमें भी 1 महीना कह रहा हूं और वो भी हुआ नहीं और भागने का चक्कर, तो रिफ्रेश होगा क्या? और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा टांगिया धार कर सकते हो क्या? और अगर नहीं किया तो पेड़ फटाफट कट सकता है क्या? नहीं। और वो जमीन एक बार तो कर लेगा, कुत्ता जैसे दौड़ दौड़ के जमीन तो एक बार कर लेगा, लेकिन भोगने का टाइम में मर जाएगा। कुछ कंसेप्ट घुस रहा है? हाँ, अब आते हैं। देखो, मेडिटेशन का प्रोसेस हालांकि बहुत लंबा विषय है। मेडिटेशन तो कृष्ण बताने के लिए फेल हो गया, हम कौन? और याद रखना, मेडिटेशन कभी भी कोई कर नहीं सकता, योग निद्रा कभी भी कोई कर नहीं सकता। ये दोनों चीज, और तीसरा है सोना। तुमको खटिया दे देंगे, 10,000 का गद्दी दे देंगे, लेकिन नींद तो निद्रा, योग निद्रा, ध्यान, ये 3 चीज कभी भी कोई भी कोशिश करके कि अभी हम सो रहे हैं, तुम ट्राप्सिल खा सकते हो, नींद का गोली खा सकते हो, लेकिन निद्रा। चौथा है प्रेम, लव। कोई कभी भी किसी भी कीमत में कर नहीं सकता। इसमें क्रियात्मक शब्द नहीं है, इसमें हो जाता है, और वो होने का प्रोसेस है। ये मैं जो कह रहा हूँ ना, 100 आवर मेडिटेशन, 100 आवर योग निद्रा, 100 आवर क्रिया ध्यान, 100 आवर शारीरिक षटक्रिया जो बता रहा हूँ, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इट इज ओनली ए प्रोसेस टू एंटर इनटू द मेडिटेशन। अभी तक तुम्हारा कितना योग निद्रा खत्म हो चुका है? 16-17। तुम्हारा कितना हो चुका? 26 है। तुम्हारा इतना दिन में 16-17, इसका 26 होगी। हाँ, ठीक। तो इस 26 और 16-17 योग निद्रा में मेरे को एक बात बताओ, किसी योग निद्रा में ऐसा हुआ है कि योग निद्रा तो स्टार्ट किए, लेकिन कब खत्म हुआ पता नहीं चला, और जब होश आया तो तुम देख रहे हो कि ये योग निद्रा खत्म हो चुका है। 5-6 बार हुआ। तुमको उस समय लगा हो कि मैं शायद सो गया था, लेकिन तुम सोया नहीं था। मैं सोया नहीं। यानी तुम देख रहे हो लेकिन नहीं देख रहे हो। कुछ पार्ट वहां तुमको लगा कि अरे यार ये योग निद्रा है, कुछ पार्ट ऐसा लगा मिस हो गया, और वही तुमको बहुत रिफ्रेश, एनर्जेटिक, शांति लगा होगा। अभी तो तुम लोग बच्चा 100 पार नहीं किया तो क्या बताएं तुमको उसके बारे में? एडिक्शन तो आया ही नहीं ना। और जैसे जैसे धीरे धीरे बेसिक ऑन योग निद्रा क्रॉस करोगे, तब चक्र ध्यान और कुंडली ध्यान में जाओगे, वो और ज्यादा हायर लेवल है। अभी तो तुम लोअर लेवल में ही नहीं हो, बाचा हो। मेडिटेशन में अभी जो मैं कह रहा हूं साक्षी ध्यान, इसका तो सेपरेट और बड़ा क्लास लूंगा, लेकिन अभी इतना कह रहा हूं,
जैसे योग निद्रा में तुमको गाइड मिल रहा है कि लंबा गहरा श्वास लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने को देखो। साक्षी ध्यान में तुम सेल्फ गाइड बनते हो। साक्षी ध्यान इज नॉट ए मेडिटेशन, साक्षी ध्यान इज ए प्रोसेस टू एंटर इनटू द मेडिटेशन। और ये साक्षी ध्यान देने वाला, मेरे को इनिशिएट करने वाला मेरा गुरु कानपुर लखनऊ वाला एरिया में रहते हैं, ओम प्रकाश जी, ओम नेचुरोपैथ, ओम डॉक्टर ओम। आज से शायद 30 साल पहले मेरे को इनिशिएट किए थे और उसका फायदा मैं ही जानता हूं। ऐसा पद्धति है इसका कि मनुष्य जगत का जितना सारा समस्या समझ सकते हो। बच्चा बात नहीं मानता है, नाक के आगे क्रोध है, पैसा का कमी है, शरीर में चिड़चिड़ापन है, शरीर में रोग बीमारी छूटता नहीं है, बीवी बच्चा फैमिली में डिस्टर्बेंस है, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है, अच्छे क्लोज रिलेशन नहीं है, सब कुछ है लेकिन किसी में मन लगता नहीं है, मन में अशांति लगता है, घर में अपारे अशांति है, घर में दिमाग में बहुत सारे वहम रहम सब फंस गया है, कॉम्प्लेक्स है, साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर है, शादी का विलंब है, जो 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 जानते हो सब समस्या गिना लो और एक तरफ साक्षी ध्यान रख लो और एक तरफ योग निद्रा और जो मेडिटेशन। ज़्यादा नहीं, 100 सीट, 100 सीट मतलब 100 आवर का। मैं नहीं कह रहा हूं कि साक्षी ध्यान इज ए मेडिटेशन, कभी नहीं सोचना। मैं उसका लिटरेचर दे दूंगा, उसका 3 स्टेप है। तो अभी जो पहला स्टेप का प्रैक्टिस, मतलब मैं जैसे क्या बोला, मेरे पास कोई भी आता है व्यक्ति, 1 महीना का कोर्स, 90 दिन का कोर्स, 6 महीना का कोर्स, 1 साल का लाइफ री अलाइनमेंट कोर्स, राइट बैलेंसिंग कोर्स, एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह शांति कोर्स, पूजा पाठ, यज्ञ हवन जपन सब तो दिया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो उसमें सेल्फ, ये तो है आउटर गाइडिंग योग निद्रा, ये सेल्फ गाइडिंग है। तो इस सेल्फ गाइडिंग प्रोसेस में तुम जाओ, उससे पहले ये है कि सबसे टॉप एंड पहला रूल ऑफ मेडिटेशन इज, पहला है कि जब भी शरीर में उस जब लेवल पे लेके जाओ कि जहां तुम्हारा शरीर एट एनी कॉस्ट उस आसन में थोड़ा भी हिले डुले नहीं। बैठ गया मतलब बैठ गया। पैर दर्द दे रहा है तो भी उसको देखो दर्द दे रहा है। श्वास प्रश्वास चल रहा है तो देखो कि चल रहा है। तुम एफर्ट करके श्वास प्रश्वास लेना नहीं है। योग निद्रा में तुम पहले एफर्ट करके लेते थे, यहां पर एफर्ट नहीं करना। जो है जैसा है उसको बस देखते रहना है। ये एबीसीडी बता रहा हूं, विषय में प्रवेश नहीं किया, अंदर प्रवेश करूंगा। तो मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप आसन सिद्धि, कि आसन हिलना डुलना नहीं है। दूसरा, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना है, बशर्ते बस शरीर नहीं हिले। और तीसरा क्या, सारा ध्यान कहां रहेगा, श्वास नली के ऊपर, श्वास आना जाना, इस नाक के अंदर। और कोई भी एफर्ट नहीं करोगे कि श्वास लेना है या नहीं। सोचने में आ रहा है सोचो, गंदा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव, उस मन को बाधा मत दो। अगर सोच रहा है कि तुम मर गया है, तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा माँ मर गया, तुम मर गया, हाँ बढ़िया हुआ, कोई बात नहीं, वो भी नहीं बोलना है। हाँ मर गया तो मर गया, ठीक, देखो बोलना कुछ भी नहीं है। नहीं मरा है, तुम्हारा मन से अंदर से आएगा, अच्छा मर गया, हमको तो दुख लगेगा, हाँ मर गया, बढ़िया बात है, कौन जिंदा है धरती में, ये भी नहीं बोलना है। डोंट काउंटर योर माइंड एंड द थॉट प्रोसेस। जो है जैसा है शुद्ध भाव से केवल और केवल निरीक्षताम। ये एबीसीडी का सेकंड प्रोसेस। क्या बोला, पहला वाला आसन हिला डोला नहीं होना चाहिए, दूसरा श्वास के ऊपर ध्यान देना, तीसरा क्या, मन जो सोच रहा है उसे सोचने दो, कोई काउंटर थॉट नहीं देना। गंदा से गंदा, नेगेटिव से नेगेटिव तुमको देगा कि तुम उठ के भागो, भयंकर से भयंकर दिखाएगा, भागो। और कहीं फोकस नहीं करना है। मन भाग रहा है तो भाग रहा है, तुम जानो, आ गया तो आ गया, जानो, लेकिन
कॉमन मिनिमम टारगेट है पूरा अलार्म सेट करके रखना 60 मिनट, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले पहले नहीं होगा, हाँ समझ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठ नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे तुम 1 घंटा हिलोगे नहीं, इस संकल्प के साथ नियर अबाउट 30 आवर के बाद तुमको आसन सिद्धि मिल सकता है। इस दौरान तुम्हारे मन में इतना सारा बहाना देगा कि अब भागें तब भागें। क्या बहाना करने से गुरुजी छोड़ देंगे, हम तो काम का बात बोला था, छोड़ा नहीं, बोला 1-2 लाख का नुकसान हो जाएगा, फिर भी छोड़ा नहीं। कुछ और बताते हैं, बुढ़िया को बीमारी नहीं, और कुछ दिमाग दे देगा, पॉलिसी प्लानिंग दे देगा। जैसे ये बिहार का आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ भागा ना, हाँ परीक्षा है, ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना तुमको दिमाग में आ जाएगा, तुम उस समय मेरे से चालाक हो जाओगे। गुरुजी को ऐसे क्या बोलेंगे कि गुरुजी रोक नहीं सकता। गुरुजी तो बोला है अभी भागो बैग पकड़ के, हमको क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। तो वो तुमको भगाएगा, और उसको पार कर गए तो ठीक उसका ठीक आगे में क्या होगा वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से फिर तुम वही सब करने लगते हो। तुम्हारा माइंड बहुत क्लेवर हो जाता है, बिना फालतू का चीज़ सब अपने दिमाग में रख लेता है। अच्छा ऐसा होगा बोले थे, ऐसा होगा नहीं। हर एक आदमी को अलग अलग होता है। मेडिटेशन का स्पेशलिटी यही है, एस्ट्रोलॉजिकल मेडिटेशन में हर एक आदमी को अलग अलग फीलिंग होगा, क्योंकि हर एक आदमी का घर में अलग अलग प्लैनेट बैठा हुआ है। इस प्रक्रिया में दूसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज से जब जब तुम रात को सोने जाओगे तुम्हारा कुंडली को याद करोगे। पहला भाव में कौन बैठा है, धन्यवाद कृतज्ञता, हे मेरे लग्नेश, जो भी है जिसका जो लग्न है। सेकंड हाउस धन वाणी परिवार, आपको बहुत कृतज्ञता, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा धन अच्छा है, मेरे सबको जो ग्रह है उसको प्रणाम, मानसिक, बाहर नहीं बोलना है। तीसरा घर में उतरोगे, आज तक शायद यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा कुंडली मेडिटेशन के बारे में, आज मैं तुम लोगों को आपकी कृपा, मतलब प्रभु की कृपा से, माई की कृपा से आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तीसरा हाउस में घुसना अंदर, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, यात्रा, पराक्रम, कम्युनिकेशन। आप इस जन्म में मेरे को बहुत अच्छा दिए,